यह कहानी है द्वापर युग के उस दौर की जब मगध के राजा जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन हर बार उसे श्री कृष्ण और बलराम के हाथों अपमानजनक पराजय का सामना करना पड़ा। जब जरासंध को यह समझ आ गया कि वो अकेले मथुरा को नहीं जीत सकता, तब उसने एक ऐसी महाशक्ति की खोज शुरू की जो कृष्ण को चुनौती दे सके। इसी खोज के दौरान उसकी नजर पड़ी यवन देश के राजा कालेवन पर। कालेवन साधारण योद्धा नहीं था, उसे भगवान शिव से एक ऐसा अमोघ वरदान प्राप्त था जिसने उसे अजय बना दिया था। वरदान के अनुसार संसार का कोई भी देवता, दानव, मानव या यदुवंशी उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मार सकता था। अपनी इस असीम शक्ति और अमरता के अहंकार में चूर होकर कालेवन एक ऐसे शत्रु की तलाश में था जो उसे टक्कर दे सके। जब जरासंध ने उसे बताया कि मथुरा के कृष्ण ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, तो कालेवन के भीतर कृष्ण से युद्ध करने और उन्हें परास्त करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने अपनी करोड़ों की यवन सेना के साथ मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान कृष्ण, जो सर्वज्ञ हैं, भली भांति जानते थे कि कालेवन को किसी भी अस्त्र शस्त्र से सीधे युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे शिवजी के वरदान का अपमान होता। साथ ही वे अपनी प्रजा को इस भयानक युद्ध की आग में नहीं झोंकना चाहते थे। इसलिए कृष्ण ने रातों रात अपनी योगमाया से समुद्र के बीचों बीच भव्य द्वारका नगरी का निर्माण किया और पूरी मथुरा नगरी के सोए हुए नागरिकों को सुरक्षित वहां पहुंचा दिया। अगली सुबह जब कालेवन मथुरा के राजमहल में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि पूरी नगरी खाली है। तभी उसकी नजर रणभूमि में खड़े निहत्थे श्री कृष्ण पर पड़ी। कृष्ण के शरीर पर न तो कोई कवच था और न ही हाथ में सुदर्शन चक्र। वे शांत मुस्कुराते हुए खड़े थे। जैसे ही कालेवन उनकी ओर बढ़ा, कृष्ण ने अपनी पीठ घुमाई और रणभूमि से भागने लगे। एक महान योद्धा को इस तरह युद्ध के मैदान से भागते देख कालेवन जोर जोर से हंसने लगा और चिल्लाया, ओ कृष्ण, तुम कायरों की तरह कहां भाग रहे हो? रुको और मेरा सामना करो। इसी घटना के कारण प्रभु श्री कृष्ण का एक नाम रण छोड़ पड़ा। कृष्ण उतनी ही गति से दौड़ रहे थे कि कालेवन उनके पीछे पीछे बना रहे, लेकिन वह उन्हें पकड़ न पाए। कृष्ण उसे बहकाते हुए मथुरा से बहुत दूर धौम्य पर्वत की एक गहरी और घने अंधेरे वाली गुफा की ओर ले गए। कालेवन भी अहंकार में अंधा होकर उनके पीछे पीछे उस गुफा के भीतर चला गया। गुफा के भीतर पूरी तरह अंधेरा था। उस गुफा में इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा मुचकुंद गहरी निद्रा में सो रहे थे। राजा मुचकुंद ने देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से असुरों के खिलाफ सदियों तक युद्ध किया था और देवताओं को विजय दिलाई थी। जब भगवान कार्तिकेय ने देवताओं के सेनापति का पद संभाला, तो उन्होंने राजा मुचकुंद को विश्राम करने को कहा और एक वरदान मांगने को कहा। मुचकुंद बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने वरदान मांगा, हे देव, मुझे एक ऐसी लंबी निद्रा का वरदान दीजिए जिसमें कोई विघ्न न डाले, और यदि कोई मुझे जबरन नींद से जगाने का दुस्साहस करे तो मेरी पहली दृष्टि पड़ता ही वो वहीं जलकर भस्म हो जाए। देवताओं ने उन्हें ये वरदान दे दिया था और तब से वे उस गुफा में सो रहे थे। श्री कृष्ण इस रहस्य को जानते थे। गुफा के भीतर पहुंचकर उन्होंने चतुराई से अपना पीतांबर यानी पीला वस्त्र सोए हुए राजा मुचकुंद के शरीर पर डाल दिया और खुद अंधेरे में एक चट्टान के पीछे छिप गए। कुछ ही क्षणों में कालेवन वहां पहुंचा। अंधेरे में पीले वस्त्र को देखकर उसने समझा कि कृष्ण ही डर के मारे यहाँ मुंह छुपाकर सो रहे हैं। अहंकार से भरे कालेवन ने पैर से राजा मुचकुंद को जोर की लात मारी और कड़कती आवाज में कहा, उठ कायर कृष्ण, मुझसे युद्ध कर। इस प्रहार से राजा मुचकुंद की सदियों पुरानी नींद टूट गई। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, वे अत्यंत क्रोधित थे। गुफा के सन्नाटे में उनकी आंखें अंगारे की तरह चमक उठीं। जैसे ही मुचकुंद की वो पहली क्रोधाग्नि से भरी दृष्टि सामने खड़े कालेवन पर पड़ी, देवताओं का वरदान सच हो गया। कालेवन के शरीर में भीषण आग लग गई। वो तड़पने लगा, लेकिन उसे संभलने का एक पल भी नहीं मिला। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में कालेवन जलकर राख की ढेरी में बदल गया। बिना कोई अस्त्र उठाए, शिवजी के वरदान का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत नीति से अधर्मी कालेवन का अंत कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण चट्टान के पीछे से मुस्कुराते हुए बाहर आए। चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन पाकर राजा मुचकुंद का जीवन धन्य हो गया। उन्होंने प्रभु की स्तुति की और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या करने बद्रिकाश्रम चले गए। इस प्रकार भगवान ने पृथ्वी को एक बड़े संकट से बचाया। अक्सर हमारे जीवन में ऐसी चुनौतियां आती हैं जिन्हें हम सीधे बल से नहीं जीत सकते। ऐसी स्थितियों में क्रोध या हताशा के बजाय बुद्धि, संयम और सही रणनीति का उपयोग करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने अपनी चतुराई से धर्म की रक्षा की और पृथ्वी को बिना विनाश के बचाया।